बड़े पिछवाड़े वाली औरतों के पीछे खड़े होकर संभोग करने से पुरुषों को ज़्यादा मज़ा आता है। जब कोई औरत संभोग करते समय अपने आप ही झटके लगाने शुरू कर दे तो आप समझ जाइए कि वह औरत बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गई है। जब कोई औरत आपके साथ संभोग करते समय हा हा की आवाज़ निकाले तो आप समझ जाना कि वह औरत फर्स्ट टाइम संभोग कर रही है और उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और मज़ा भी उतना ही आ रहा है। संभोग के समय जब औरत को चरम सुख मिलता है तो वह अपनी योनि को टाइट कर लेती है। साइकोलॉजी के अनुसार जब महिलाओं के साथ लंबे समय तक संभोग न किया जाए तो वह बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती है। जिस औरत को संभोग में ज़्यादा रुचि होती है वह अपने आप आपके लिंग को चाटना लगती है। दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार जो पुरुष ज़्यादा शांत रहते हैं और गहरी सोच रखते हैं उनको औरत बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार जिस पुरुष के लिंग पर तिल होता है वह बहुत ही दयालु और शांत होते हैं। एक महिला की संतुष्टि की हम बात करें तो एक महिला को संतुष्ट होने में कम से कम 25 मिनट का समय लगता है। पुरुष को संतुष्ट होने में लगभग 15 से 20 मिनट लगती है। इसीलिए औरतें ज़्यादा लेट संतुष्ट होती हैं। स्त्री पुरुष के वीर्य को तभी पीती है जब उसको खुद से ज़्यादा उस पुरुष पर भरोसा होता है। कुछ औरतें संभोग करने से पहले उंगली डलवाना ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि संभोग से पहले का जो प्ले टाइम होता है उसी में ही औरतों को ज़्यादा मज़ा आता है। कोई भी औरत अपनी योनि में उंगली तब डालती है जब उसकी योनि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और उसको ठंडा करने के लिए फिर वह उंगली डालती है। साइकोलॉजी के अनुसार औरतों को संभोग के लिए वह जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है जहां पर अंधेरा ज़्यादा होता है। वह उस जगह पर अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है। जब कोई भी औरत अपने पति के सामने किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी तुलना कर रही है तो समझ जाना चाहिए कि उस औरत को आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे और आपका जो लिंग है वह उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में आप अपना इलाज करवाकर उस औरत को खुश कर सकते हो। दोस्तों, योनि एक बहुत ही कोमल और मांसपेशियों वाली जगह होती है। जिसके अंदर हम डालते हैं तो वह चौड़ी हो जाती है और निकाल लेते हैं तो वह सिकुड़ जाती है। अगर कोई औरत संभोग से संतुष्ट नहीं हो रही है तो आप उसे गर्म दूध में किशमिश डालकर खिला सकते हैं जिससे वह बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाएगी। उत्तेजना नहीं होने पर योनि के अंदर की गहराई 3 से 4 इंच तक होती है और उत्तेजना होने पर योनि की गहराई 5 से 7 इंच तक फैल जाती है। दोस्तों, संभोग की जो ज़्यादा हवस होती है वह इंसान को ख़त्म कर देती है। दोस्तों, संभोग करते समय यह जान लेना चाहिए कि संभोग दो जिस्म का मिलन नहीं, दो दिलों का मिलन भी है। एक औरत गैर मर्द के साथ तभी संभोग करती है जब वह संतुष्ट नहीं होती। जब स्त्री उत्तेजित हो जाती है तो उसके संभोग का समय भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। योनि जितनी चौड़ी होती है वह उतनी ही कामुक होती है। एक औरत यही चाहती है कि संभोग के समय उसे ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो। 19-20 साल की उम्र एक ऐसी उम्र है जिसके अंदर लोग पहली बार संभोग करते हैं। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया की 71% महिलाएं अपने स्तनों से संतुष्ट नहीं हैं। संभोग की जितनी मात्रा में उत्तेजना होती है वह स्त्री उतनी ही ज़्यादा बुद्धिमान भी होती है। ये होकर हम जब संभोग करते हैं तो महिलाओं की योनि बड़ी सख्त और आनंदमय हो जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार संबंध बनाते समय पुरुष और महिला दोनों का दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। एक रिसर्च के अनुसार बताया गया है कि महिलाएं 29 साल की उम्र में लगभग 3000 बार संभोग कर लेती हैं। साइकोलॉजी के अनुसार महीने में 12 बार संभोग करते हैं तो उससे हमारे हार्ट अटैक का जो खतरा होता है वह कम हो जाता है। खड़े होकर जब हम पेशाब करते हैं तो उससे संभोग का समय कम हो जाता है। खड़े होकर पेशाब करने से मूत्राशय सही से खाली नहीं हो पाता। जब आपके लिंग को लोहे जैसा बनाना है तो रोज एक गर्म गिलास दूध में अश्वगंधा मिलाकर पिएं। उससे आपका लिंग बड़ा सख्त और लोहे जैसा कठोर हो जाएगा। जब स्त्री संभोग के लिए तैयार हो जाती है तो उसका शरीर गर्म हो जाता है और उसके स्तन पहले से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार संभोग करने के बाद तनाव चिंता बहुत ही कम हो जाती है। एक स्त्री उस पुरुष के साथ हमेशा संभोग करना चाहेगी जो कि उसकी योनि की गर्मी को पूरी तरह से शांत कर देता है। किसी भी महिला की योनि को जब चाटने पर उसमें उत्तेजना बढ़ जाती है क्योंकि जब हम महिला की क्लिट पर जीभ लगाते हैं तो उससे वह बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है। अगर शक्तिशाली लिंग से संभोग किया जाए तो बड़ी से बड़ी योनि को भी शांत किया जा सकता है। जब औरत अपने चरम पर होती है तो वह यही चाहती है कि पुरुष उसके साथ जोर जोर से संभोग करे जिससे वह शांत हो जाए। संभोग करने के बाद महिला 5 से 6 पत्ते नीम के खा ले तो वह प्रेगनेंसी से बच सकती है।
जिस पुरुष को ज़्यादा संभोग करने की इच्छा होती है वह स्त्री की योनि की भूख को कभी नहीं मिटा सकता, क्योंकि ऐसे पुरुषों का वीर्य पतन जल्दी हो जाता है। जब भी संभोग अपने पार्टनर के मुंह में डालकर किया जाए तो उसे ओरल सेक्स कहते हैं, और ओरल जानवर भी करते हैं। स्त्री के स्तनों को मसलना चुंबना संभोग का पहला स्टेप होता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा कामुक होता है वह उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान भी होता है। साइकोलॉजी के अनुसार जो स्त्री कुत्ते की तरह संभोग करवाती है वह महिला बहुत ज़्यादा कामुक स्वभाव की होती है। दोस्तों, संभोग में सिर्फ आनंद ही नहीं मिलता बल्कि शक्ति भी मिलती है। साइकोलॉजी के अनुसार जिस स्त्री का पीछे का हिस्सा बड़ा होता है उस स्त्री के अंदर संभोग की इच्छा ज़्यादा होती है, और वह औरत हर वक्त संबंध बनाने की इच्छा रखती है। जितना ज़्यादा हम वीर्य निकालते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारे अंदर कैल्शियम की मात्रा कम होती है और हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। साइकोलॉजी के अनुसार संभोग करने के लिए पुरुष को महिला की अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन महिला का किसी पुरुष के प्रति ऐसी सोच ही काफ़ी है। साइकोलॉजी के अनुसार संभोग के दौरान स्त्री की योनि अपने मूल आकार से 10 गुना ज़्यादा फैल जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार ज़रूरत से ज़्यादा वीर्य का पतन करते हैं तो वह हमारे दिमाग की शक्ति को भी कम कर देती है, और उससे हमारी त्वचा की जो चमक होती है वह भी खत्म हो जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई स्त्री गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है तो समझ जाना चाहिए कि वह अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक पति कभी भी अपनी पत्नी को छोड़ नहीं पाता जब उसकी पत्नी उसको बहुत ज़्यादा प्यार और इज्जत देती है। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई मर्द किसी गैर स्त्री के साथ संबंध करता है तो वह उसको निचोड़ने के लिए कुछ नशीली दवाइयों का प्रयोग करता है, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती हैं। एक स्वस्थ पुरुष के अंडकोश में इतने शुक्राणु होते हैं कि इन्हें 300 मीटर तक फैलाकर रखा जा सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।